नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। बड़ी खबरों में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। हमने दर्जनों पाकिस्तानी आतंकी मारे, तालिबान ने पहली बार कबूला, पाक आर्मी चीफ को भी लथाड़ा। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यौन इरादे के बिना महिला को गले लगाना अपराध नहीं, ब्रिजभूषण सिंह ने कोर्ट से कहा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दम है तो पाकिस्तान से युद्ध कर लीजिए, हम नहीं रोक रहे हैं, जब संसद में भड़क गए फारूक अब्दुल्ला। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजस्थान में ओबीसी को 27% आरक्षण, सीएम अशोक गहलोत ने चला बड़ा चुनावी दाव। अगली खबर में आपको बताएंगे कि मणिपुर की घटना शर्मनाक, मगर उस पर राजनीति उससे ज़्यादा शर्मनाक, अमित शाह ने विपक्ष को दिखाया आईना। बने रही हमारे साथ, बताएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान ने हाल के हमलों में दर्जनों पाकिस्तानियों के शामिल होने का आरोप लगाया है। यही नहीं, तालिबान ने पहली बार खुलेआम कबूल किया है कि उसने दर्जनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत से घाट उतारा है। काबुल के तालिबान अधिकारियों ने बुधवार को आरोप लगाया कि पिछले साल पाकिस्तान के दर्जनों इस्लामिक स्टेट समूह के आतंकवादी अफगानिस्तान में मारे गए या पकड़े गए हैं। तालिबान की प्रतिक्रिया पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर द्वारा पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी घटनाओं में अफगान नागरिकों की संलिप्तता बताए जाने के बाद आई। आसिम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान में हो रहे आतंकी हमले के पीछे अफगान नागरिक शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बड़ी खबर को और महिला पहलवानों के यौन आरोपों से घिरे भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को दिल्ली में अदालत के समक्ष अपनी बात रखी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद को छोड़ने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अदालत से कहा कि बिना यौन इरादे के किसी महिला को गले लगाना कोई अपराध नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के सामने अपने वकील के जरिए अपने ऊपर लगे चार्ज के विरोध करते हुए ये बात कही। अदालत में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने संघ से सस्पेंड किए गए सहायक सचिव विनोद तोमर पर चार्ज फ्रेम करने को लेकर बहस हुई। ब्रिजभूषण शरण सिंह के तरफ से पेश वकील राजीव मेहन ने आगे अदालत से कहा कि ये आरोप पुराने थे। अगली बड़ी खबर को फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उसका काम करने के तरीके देश के खतरे में डाल रहे हैं और सरकार को नफरत छोड़कर मोहब्बत की बात करनी होगी। लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अब्दुल्ला ने कहा, हमें पाकिस्तान में मत कहिए, कब तक शक करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। हम वतन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें गले लगाइए, हमने भी गोलियां खाई हैं ताकि हिंदुस्तान जिंदा रहे। हमें भारत का नागरिक होने पर गर्व है। अपने भाषण के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि दम है तो पाकिस्तान से युद्ध कर लीजिए, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। अगली बड़ी खबर को और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी दांव चला है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21% आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी वर्ग के अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व होगा। ओबीसी वर्ग में अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग द्वारा सर्वे किया जाएगा एवं आयोग संयुक्त तरीके से रिपोर्ट देगा। उसे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में सेवा के अधिक मौके मिल पाएंगे। SC/ST के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग को भी परीक्षण करवा रही है। EWS वर्ग के 10% आरक्षण के राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की शर्त को हटाया था, जिससे इस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ पूरी तरह मिलना सुनिश्चित हो चुका है। अगली बड़ी खबर को और गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मणिपुर की घटना शर्मनाक है।
लेकिन इस पर राजनीति करना उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वहाँ जनसांख्यिकी में बदलाव करने की कतई नहीं है। ऐसे में सभी पक्षों को मिलकर उस राज्य में शांति बहाली की अपील करनी चाहिए। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर से जुड़े घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। उन्होंने सरकार की ओर से वहां शांति स्थापित करने के देश में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। गृह मंत्री ने मणिपुर के सभी पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील की और कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं होता।